Hello you all, welcome to the channel. We are discussing the set of class 11th mathematics chapter number 1. In today's lecture we are going to discuss about the universal sets, Venn diagram, and complement of set. ठीक है, all the three are very important and all the three are very interesting to understand this all. तो वेन डायग्राम, पहले तो ये जान लो, वेन डायग्राम एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है और वी हैड सीन दिस इन लॉट ऑफ competitive level examinations, right? For example, we are doing, if we are doing Olympiads, then we are having lot of questions about the Venn diagram, and now you are able to solve these all things. So starting from your universal sets. So what are universal sets? यूनिवर्सल सेट एक तरीके के आप ऐसे समझ लीजिए, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें हम ऑल टाइप इट कंटेन ऑल एलिमेंट, ये वो सेट है जिसमें हम हर तरीके का एलिमेंट डाल सकते हैं। हर कंडीशन में हम यूनिवर्सल सेट को डिफाइन ज़रूर करते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादातर यूनिवर्सल सेट डिफाइन होता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। एंड अब जब कभी भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें स्क्वायर बॉक्स लेते हैं और उस स्क्वायर बॉक्स को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डैट मीन्स कि वो जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें वो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट के बाद हमको वेन डायग्राम पढ़ना है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है एक तरीके का। ये पिक्टोरियल ग्राफ होता है जिससे आप एक पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि सम टाइम हमें, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं। अब हम जो सेट बनाएंगे उन्हें हम सर्कुलर वे में डिनोट कर देंगे। लेट्स सपोज सेट ए था ये सेट मेरा बी था। अब उसने बोला कि ये मान लो, अब उसने मुझे लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन में ए में अल्फ़ा और दूसरे में बीटा दे दिया और बी में मुझसे बोला तुम्हारे पास अल्फ़ा भी है और गामा भी है। अब उसने मुझे दोनों दिया तो मैं क्या करूँगी कि बीटा तो यहाँ लिख दूँगी, यहाँ मैं गामा लिख दूँगी। लेकिन अब दोनों देखो, दोनों के बीच में दोनों में ही अल्फ़ा है तो हम अलग अलग लिखने से अच्छा मैं एक में लिख देती हूँ। तो हम इस तरीके से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। Now I am going to explain you complement of sets. What are complement of sets? Complement का मतलब ये होता है कि हम उसका ऑपोजिट, ठीक है। अब मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जानना है तो मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पहले आपको जानी बताने। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि हम लेट सपोज यूनिवर्सल सेट में मेरे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स गिवन है और सेट ए में मेरे पास 1 2 4 एलिमेंट्स गिवन है, मतलब टोटल 3, उसमें टोटल 5। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले ये जान लीजिए। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाया ए के ऊपर सी लिख के, या फिर ए के ऊपर डैश लिख के ए डैश कहते हैं, या फिर नॉट ए भी कह सकते हैं, है ना, या फिर हम ए बार भी समटाइम लिख देते हैं। एंड समटाइम वी आर राइटिंग इन सच अ वे ऑल्सो। तो ये तो उसका रिप्रेजेंटेशन की रही बात। अब मुझे अगर आपको बताना है, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिख दी, नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट द सेट। जो जिस चीज़ का हम नगेशन कर देते हैं, जिस चीज़ में हम नगेट करते हैं, जिस चीज़ का हम नगेशन करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट उसी का कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसी को कहना है, अगर मैं इसी को बनाऊँ एक तरीके से डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब मुझे जैसे सेट, अच्छा मेरे पास तो सेट एक ही है तो मैं सेट एक है तो मैं क्या करूँगी, जस्ट एक ही सेट के लिए बनाऊँगी, दो सेट के लिए
नहीं बनाऊंगी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। अब क्या करना है, हमें 1 2 4 3 5 लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, अब देखो मुझे सेट ए नहीं चाहिए। इफ़ आई डोंट वांट ए, तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया बचा। तो इस एरिया में कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से हैं। तो नॉट ए में मेरे पास 3 और 5 है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो एन मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू 3 and 5। यही इसका आंसर और यही मेरा मेन कंसेप्ट था आप लोगों को समझाने का। अब देखो, अब मुझे कॉम्प्लीमेंट तो हमें समझ में आ ही गया है। तब कॉम्प्लीमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन समझते हैं। अब इसमें एक नोट करके हेडिंग डाल के लिख लीजिए क्या क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का या मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कर दूं तो पता है मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक डायग्राम के थ्रू समझो। लेट सपोज ये ए था, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट किया, मुझे मिला दिस वाला एरिया, ठीक है। अब मुझे बोला गया फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करके दे दो, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो मेरे पास ये एरिया बच गया। तो ये तो मेरे पास पहले भी था, तो मेरे पास आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब हम ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर लिखने चलूँगी तो नल सेट मिलेगा। नल सेट में कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ होता है, ठीक है। और अगर मैं नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखने चलूँगी तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा मुझे। ये तो कॉमन सी बात है। जब मुझे एक चीज़ देखो, जब मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तब मुझे जब मुझे सब कुछ है तो मैंने यूनिवर्सल लिया, और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैंने नल सेट ले लिया। तो बात तो एक ही हुई, या तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो या नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, दोनों आपस में वाइस वर्सा चेंज होते चले जाएंगे, है ना। अब एक बहुत मज़ेदार इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, उसको प्लीज़ याद रखना कि n का कार्डिनल नंबर प्लस या कार्डिनल नंबर ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट will always give you cardinal number of universal set। कैसे, अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था कि किस तरीके से हम इसका कार्डिनल नंबर, फिर से बताती हूँ। देखो, लेट सपोज ये मेरे पास कोई ए है, सेट ए है, ठीक है। ये मान लीजिए उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। अब मेरे पास ये ए सेट है, क्या ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया ऐड करके ये दे सकता है, ये वाला पूरा दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब यूनिवर्सल सेट हमें दे सकता है। यूनिवर्सल सेट हमें दे सकता है, अगर यूनिवर्सल सेट दे सकता है तो देन इट इज़ कंडीशन इज़ ट्रू, इट इज़ सेटिस्फाइंग, यस। तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट और उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये हमने सीखा। अब नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम
लोग और 2 चीज़ें नई नई जानेंगे। देन हम लोगों के पास डी मॉर्गन्स लॉ है और हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं डेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड उस वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये जो अभी तक के हमने टॉपिक पढ़े ये तो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं और ये हर चैप्टर में यूजुअली यूज़ होते हैं, तो यहाँ मैंने एग्जामिनेशन में बहुत कम पूछते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और डी मॉर्गन लॉ आते हैं ये बहुत कम यूज़ होते हैं और इसलिए कम्पिटिटिव लेवल्स तक पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बच्चा हमारा कम्पिटिटिव लेवल तक तैयारी करना चाहता है उसके लिए तो ये बहुत अच्छा कोर्स रहेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ रिमाइंड करने जा रही हूँ। देखो, आप लोग हर चीज़ लिखा करो, जो चीज़ में बताई जा रही है वो आप ज़रूर से लिखिए। और सेकेंडली, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो ताकि हम मोटिवेटेड रहें। हम मोटिवेट रहेंगे तो आपको भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, है ना। So don't forget to press the like button and don't forget to subscribe the channel for the latest update and for study more from this channel. So hope you are enjoying the video. Thank you for your precious time.